XUV 700 की भी छुट्टी कर सकती है मारुति और टोयोटा की ये नई 7 सीटर SUV, जो कई एडवांस फीचर से लैस होने वाली है। बेशक मार्केट में XUV 700 की जबरदस्त डिमांड और वेटिंग है, और ऐसे में महिंद्रा XUV 700 को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी और टोयोटा मोटर्स जल्द ही अपनी 3 लाइन SUV लॉन्च करने पर फोकस कर रहे हैं। बता दें कि XUV 700 महिंद्रा के लिए हाल के दिनों में सबसे बड़ी सफलताओं में से एक रही है, और XUV 700 की इतनी ज़्यादा डिमांड होने का सबसे बड़ा कारण इसमें मिलने वाले खास सेफ्टी फीचर्स हैं। और ये XUV 700 कस्टमर्स के लिए 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, और अब आने वाले दिनों में मारुति सुजुकी और टोयोटा से इसको सामना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मारुति टोयोटा के अलावा कुछ और कंपनियां भी अपनी नई 7 सीटर SUV पर काम कर रही हैं। और XUV 700 के राइवल लिस्ट में फर्स्ट नाम है टोयोटा की कोरोला क्रॉस का। इंटरनेशनल मार्केट में ये बिक्री पर है, और इस SUV को 3 लाइन के लिए इसका व्हील बेस भारतीय बाजार में बढ़ाया जाएगा। और SUV के एक्सटीरियर की डिज़ाइन काफ़ी खास होगी, और इसमें आपको कुछ खास डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलेंगे। रियर में भी काफी कुछ बदलाव होगा। और 7 सीटर टोयोटा कोरोला क्रॉस उसी TNGA-C प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिस पर हाल में ही लॉन्च हुई इनोवा हाई क्रॉस है। और इस प्रकार ये MPV 2.0 लीटर के 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0 लीटर इंटीग्रेशन साइकिल TNGA स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शेयर करेगी। इसके अलावा इसे अर्बन क्रूजर हाई राइडर के ऊपर और फॉर्च्यूनर फुल साइज SUV के नीचे रखा जाएगा। और टोयोटा मोटर्स और सुजुकी के ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ में ये गाड़ी इंडिया में मारुति सुजुकी भी पेश करने वाली है। और ग्रैंड विटारा के बाद में मारुति सुजुकी का ये काफ़ी ज़बरदस्त लॉन्च होने वाला है, और इसमें 1.5 लीटर का इंजन, इसके अलावा TNGA स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा। 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शन से इसे लॉन्च किया जाएगा। और टाटा मोटर्स की तरफ से अपडेट है कि टाटा मोटर्स अगले कुछ महीने में नई एल्ट्रोज CNG और पंच CNG के लॉन्च के साथ अपने कुछ और CNG पोर्टफोलियो का विस्तार करने वाली है। और टाटा की ये सभी CNG कारें ड्यूल सिलेंडर सेटअप के साथ आने वाली हैं, जिनमें आपको फुल्ली बूट स्पेस मिलेगा। और टाटा मोटर्स देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार ब्रांड में से एक है, और कंपटीशन को और भी टफ करने के लिए ये ब्रांड देश में कई नई कारों को लॉन्च करने वाला है, जिसमें टाटा पंच CNG, एल्ट्रोज CNG के साथ में अपडेटेड टाटा हैरियर और सफारी, और टाटा एल्टोज रेसर और टाटा टियागो EV ब्रिड्स आने वाली हैं। और अब होंडा मोटर्स भी माइलेज के लिए जाने जाने वाली होंडा सिटी के नए अवतार की पेशकश करने वाली है, और न्यू जनरेशन की होंडा सिटी सेडान को जल्द ही लॉन्च किया जाने वाला है। और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। जैसे कि बात करें, इसकी 6 जनरेशन कार में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके अलावा रियर ड्राइविंग एमिशन के हिसाब से ये गाड़ी आने वाली है, और सेडान के हाइब्रिड वेरिएंट को लाया जाएगा, जैसा कि होंडा सिटी का EHB हाइब्रिड वेरिएंट आया था। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 121 HP की पावर, 145 Nm का टॉर्क होगा, 6 स्पीड का मैनुअल के साथ में CVT गियर बॉक्स होगा। और नई होंडा सिटी आने के बाद में अपकमिंग न्यू हुंडई वर्ना को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, और ये दोनों ही गाड़ियां नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने की तैयारी में हैं। और 4 दिनों बाद यानी कि 2 मार्च 2023 को होंडा मोटर्स अपनी एक धांसू बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है। यह बाइक रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 और जावा 42 को टक्कर देने वाली है। बात करते हैं इसके प्राइस और फीचर्स के बारे में कि CB350 कैफे रेसर को हाल में एक स्पेशल क्लोज डोर इवेंट में देखा गया है, जिसे कंपनी अब जल्द ही लॉन्च करने वाली है। बात करें इसके पावर के बारे में तो 348 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन और पावर 5500 RPM पर 20.8 bhp की होगी, और 30 Nm का पीक टॉर्क होगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर्स की बात करें, आपको LED लाइटिंग, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ड्यूल चैनल ABS जैसे शानदार फीचर्स होंगे, और बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स, रियर में ड्यूल शॉक्स, दोनों छोरों पर डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील जैसे कंपोनेंट मिलने वाले हैं। और कीमत के बारे में बात करें तो इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होने वाली है। अब मार्च माह के फेस्टिवल सीजन में किया मोटर्स भी अपनी 3 SUV लॉन्च करने के बारे में विचार कर रही है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। भारत में एंट्री करने के बाद कार निर्माता कंपनी किया ने बहुत कम समय में काफी अच्छा मार्केट बनाया है, और 2 गाड़ियों की खास तौर से बात करें, किया सेल्टोस और सोनेट की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, और अब कंपनी आने वाले कुछ ही दिनों में अपनी 3 SUV लॉन्च करने के बारे में विचार कर रही है।
और ये किया की 3 एसयूवी, फर्स्ट है 2023 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट, जिसका पिछले साल ग्लोबल डेब्यू किया गया है, जिसमें बाहर की तरफ न्यू डिजाइन किए गए हेडलैम्प, नए एलईडी डीआरएल्स हैं और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप, एल शेप का एलईडी सिग्नेचर, इंटीरियर में डैशबोर्ड लेआउट, और इसके इंटीरियर में है क्वाड स्क्रीन लेआउट EV6 की तरह। एसी कंट्रोल के लिए न्यू स्विच, गियर लीवर की जगह रोटरी डॉयल और एडास यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा किया अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका कोड नेम A-Y है, और किया की अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी को सोनेट और सेल्टोस के बीच में रखा जाएगा। 5 सीटर ऑप्शंस के साथ में आने वाली है, केवल 2 व्हील ड्राइव का सिस्टम होगा, 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन होने वाला है। और ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस की गई मारुति सुजुकी की ऑल न्यू एसयूवी फ्रॉन्क्स और जिम्नी की बात करें तो कुल मिलाकर दोनों गाड़ियों को 30,000 से ज्यादा बुकिंग मिली है, जिसमें जिम्नी को 20,000 बुकिंग और फ्रॉन्क्स को 10,000 बुकिंग मिल चुकी है। और एक ऐसी छोटी कार जिसका देश के बाहर भी दबदबा है और इसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां भी फेल हो रही हैं जिसे दबाकर विदेशी खरीद रहे हैं। और देश के बाहर जिन कारों का दबदबा है, यानी जिन गाड़ियों को भारत से सर्वाधिक एक्सपोर्ट किया जाता है, उनकी लिस्ट सामने आई है। और जनवरी 2023 में एक्सपोर्ट होने वाली कारों में मारुति सुजुकी स्विफ्ट नंबर 1 पर है और स्विफ्ट की पिछले महीने 3,684 यूनिट एक्सपोर्ट हुई हैं। और अन्य पायदान की भी बात करें तो दूसरे नंबर पर सेल्टोस, तीसरे पर वर्ना, चौथे पर सनी और 5वें पर काइगर शामिल हैं। और स्विफ्ट के बारे में यह भी अपडेट आ रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार स्विफ्ट को कंपनी अब एडास फीचर्स के साथ में लाने की तैयारी कर चुकी है और हाल में ही स्विफ्ट स्पोर्ट्स को एडास फीचर के साथ टेस्टिंग करते देखा गया है। अभी महिंद्रा, टोयोटा, MG और हुंडई जैसे महंगे मॉडल में ही एडास का फीचर्स मिलता है। ऐसे में मारुति की ये छोटी हैचबैक इस फीचर के चलते इन महंगी और लग्जरी कारों को टक्कर दे सकती है। एडास का मतलब होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। इसमें कई टेक्नोलॉजी फीचर्स होते हैं और इसकी मदद से कार की सेफ्टी को ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। और एडास की मदद से कार सड़क पर दौड़ते हुए सामने की तरफ से आने वाले खतरे जैसी कोई चीज़ या इंसान का पता लगाती है और तुरंत ड्राइवर को अलर्ट करती है और इस फीचर की मदद से हादसों को टाला जा सकता है। और एडास के अगर मेनली फीचर्स की बात करें तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, और आगे कोई गाड़ी आने वाली हो तो पहले से वार्निंग, ट्रैफिक सिग्नल पहचान, लैंड डिपार्चर वार्निंग शामिल होते हैं। और एडास कार में लगे कैमरे और सेंसर की मदद से काम करता है और इन दिनों कार के क्रैश टेस्ट में भी एडास फीचर की टेस्टिंग की जाती है और इसका रिपोर्ट कार्ड अलग से तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर ये सेफ्टी फीचर्स काफी शानदार है। और अगर अफोर्डेबल गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, खासतौर से स्वदेशी कार निर्माता कंपनियां इस खास फीचर्स को अपनी गाड़ियों में इंक्लूड करती हैं तो काफी जबरदस्त कदम होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप फिलहाल में भी यूज करते हैं किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखिए इंस्टाग्राम पर, हम आपके पास पर्सनली विजिट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर की जाएगी। तब आप भी चैनल के साथ कनेक्ट होकर एक्टिव कम्युनिटी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।